1 ग्राम सोने की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हर औरत का ख्वाब होता है क्या? सोना। सोने का भाव 2025 की शुरुआत में 7,800 था, मतलब 1 ग्राम सोना 7,800 रुपये में मिल रहा था। आज हम लोग मार्च में हैं और वो ही 1 ग्राम सोना 9,000 रुपये पर ग्राम मिल रहा है। मतलब सिर्फ 3 महीने में गोल्ड के प्राइसेस ने 15% का रिटर्न दिया है। जहां एक नॉर्मल एफडी पूरे साल में 7% का रिटर्न देती है, वहां गोल्ड ने 3 महीने में ही 15% रिटर्न दे दिया। और अगर हम पिछले साल के मार्च के रेट्स कंपेयर करेंगे ये साल के मार्च तक, तो गोल्ड ने 41% रिटर्न दिया है। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो इकोनॉमिक डाउनफॉल, मार्केट क्रैश या जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौरान भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रूव होता है। गोल्ड सिर्फ एक कॉमन मैन के लिए इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं, बट पूरे देश के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एसेट है। हर देश एक नेशनल रिजर्व मेंटेन करता है और गोल्ड उस नेशनल रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोल्ड इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी एक बहुत बड़ा हथियार है हर कंट्री के लिए। गोल्ड की इस पॉपुलैरिटी को देख के सरकार ने 2015 में एक स्कीम लॉन्च किया, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इस स्कीम के जरिए जो भी गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में या ऐसे ही अपने घरों में पड़ा है वो हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। ये डिपॉजिट करने के बाद हमें सिर्फ गोल्ड का कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बट इंटरेस्ट भी मिलेगा। बट आप ये सोचिए कि सरकार ने ये स्कीम लाया ही क्यों? भारत में कोई बहुत बड़ा गोल्ड माइन या रिजर्व नहीं है, तो हर साल हम लोग भरपूर बड़ी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में, सिर्फ 2023 में भारत ने 747 मेट्रिक टन गोल्ड इंपोर्ट किया है। आम भाषा में 7,47,000 केजीज गोल्ड इंपोर्ट किया है। सरकार ने सोचा जब देश में ही सोना पड़ा है, नेशनल रिजर्व मेंटेन करने के लिए हम जो ज्वेलरी के फॉर्म में या सबके घरों में जो गोल्ड ऐसे ही पड़ा है उसको इकट्ठा करके अपना इंपोर्ट बिल कम कर सकते हैं, जिसके जरिए देश का फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट। ये है 1 से 3 साल के लिए और इसका इंटरेस्ट वेरिएबल होगा, जो कि बैंक पे करेगी इन्वेस्टर्स को जिसने गोल्ड डिपॉजिट किया है। सेकेंड कैटेगरी है मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट। ये कैटेगरी 5 to 7 ईयर्स के लिए है। इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है जो कि है 2.25% पर एनम और ये सरकार पे करेगी। थर्ड कैटेगरी है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट, जो कि है 12 से 15 साल तक के लिए और इसका इंटरेस्ट रेट है 2.5% पर एनम, जो कि गवर्नमेंट पे करेगी। गवर्नमेंट ने जब से ये स्कीम लॉन्च किया है तब से लेकर नवंबर 2024 तक 31,164 केजीज गोल्ड इकट्ठा किया है। Now, ये 31,164 में 7,509 केजी शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट से मिला है, 9,728 केजीज मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट से मिला है और 13,926 केजीज लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट से मिला है। बट 25 मार्च को गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया कि 26 मार्च से ही जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म स्कीम है गोल्ड मोनेटाइजेशन का, वो बंद कर दिया है। बट सरकार ने ऐसा क्यों किया? रिसेंटली ही सोने ने 41% का रिटर्न दिया है, तो गवर्नमेंट को कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। इस स्कीम का लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही सेविंग था कि इंपोर्ट कम हो, देश का पैसा बचे। बट गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ गया है कि सरकार का सेविंग से ज़्यादा खर्चा हो रहा है इस स्कीम पे, इसलिए सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को विड्रॉ करने का फैसला लिया है। सोने के इसी कैपिटल एप्रिसिएशन के कारण जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा था 2015 से, उन्होंने नए बॉन्ड्स इश्यू करना ही बंद कर दिए हैं। तो इसका मतलब अगर आपने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में डिपॉजिट किया हो गोल्ड, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक डिपॉजिटर हैं इस स्कीम के अंदर, तो वो सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। बट 26 मार्च से कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स कंपोनेंट में नहीं शामिल हो सकता है। बट शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट स्कीम अभी भी ओपन है। सरकार बोल रही है कि ये बैंक की इच्छा है, क्योंकि बैंक की इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अगर उनको ये स्कीम कंटिन्यू करना है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। Investments in securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.